यहाँ का मैं अरे ना गुरु के चेला ना गाधा के बीरा। सुधीर जी, सुनने में आ रहा है कि सरकार गिरने वाला है बिहार का, क्या लग रहा है? सरकार गिरने वाला? हाँ, ऐसा जानकारी मिल रहा है। कोई जानकारी? हवा चल रहा है। कन्ने हवा चल रहा है, कन्ने हवा चल रहा है, पछिया चढ़ा के पूर्वैया चल रहा है। जी नहीं, ऐसा मतलब लोग बता रहे हैं कि सरकार गिरने वाला है। ऐसे ही हवा में जी झूठ मुटका दें कि आप चोर हैं तो चोर हो गया जी है कि साबुत दीजिएगा। जी कहीं हवा बढ़ ले पूर्वैया पछिया, जी ये सब अफवाह ऐसी गलत है। लोग कोई काम है नहीं, अब बेरोजगारी का दौर है, यानी बेरोजगारी के दौर है। जो विरोधी जो हैं वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जी। तो कभी सरकार बनाते हैं कभी सरकार गिराते हैं। कोई मतलब सरकार मजबूती से सरकार चल रहा है। सरकार गिरने वाला नहीं है। जी एनडीए के सरकार है। जी। जिस तरह से आप फेविकोल जो देखे हैं ना, जी तो फेविकोल का जो गठबंधन है ना, जी। अटूट माने माने एकदम जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, जी। तो कभी जो है वाटर प्रूफ है जी और कभी जो है वो टूटने वाला नहीं। सुबह होते रहता है हवा। अब यार तो बहते रहता है, कभी चुनावी ये हो गया, कभी कोई कह रहा कि चुनावी हो जाएगा, कभी कोई कुछ कह रहा। कहने वाला क्या होगा? मतलब ह्यूमर है ये सब। हाँ, ऐसे लोग ऐसी हवा में अब ऐसी कर रहे हैं। चौक चौराहा पर बैठते हैं, कोई काम रहता नहीं है, चाय के दुकान पर बैठ के 5 रुपया के चाय पिए। कोई कहा दिया कि सरकार गिर गया, कोई कहा इसकी हार गया, कोई कहा कि जीत गया, कोई कहा कि अब की सरकार 25 में बनवे नहीं करेगा, कोई कहा कि कुछ 2400 में मेरा सरकार नहीं बना था। कह रहे तरह तरह के लोगों का अपना ये। सुधीर जी, राजपूत को लेके जो है अशोक चौधरी जी जो जदयू के नेता हैं उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद जो देखिए जदयू खेमे में ही देखिए नीरज कुमार जी का बयान आया, फिर जो है मोकामा के जो विधायक रहे हैं आनंद सिंह, उनका बयान आया है राजपूतों के लेके। उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? राजपूत के लिए नहीं लिए हैं, भूमियार पर जो है उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दिए हैं। जो भूमियार लोग हैं उनको पर जी 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 देखिए उनका अपना व्यक्तिगत है, कुछ क्या हुआ नहीं हुआ अब वो जानेंगे हम लोग। लेकिन जब जब चुनाव आता है सुधीर जी, तो फिर जाति और ये मतलब भूमियार राजपूत ब्राह्मण ये सब जो फैक्टर आगे आ जाता है, ऐसा मतलब क्या? अब देखिए लोग करते हैं फैक्टर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो है ये सब बात नहीं है कि ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये कायस्थ हैं, ये लाला हैं, ये सब जो है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और हम लोगों के जो है भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के द्वारा हम लोगों के हम लोग संस्कार दिया जाता है। स्वयं सेवक हम लोग भी रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शाखाएँ प्रभात शाखा में जाते थे, तो अभी भी मौका मिलता है तो जाते हैं। स्वयं सेवक हैं और स्वयं सेवक रहे हैं, पार्टी के भी काम देख रहे हैं, दोनों के दो है। लेकिन जो संस्कार मिला है नहीं, अक्सर देखते हैं सुधीर जी कि चुनाव खत्म होता है तो फिर संविधान को लेके विपक्ष वाले हल्ला करते हैं, आरक्षण को लेके हल्ला करते हैं कि आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ। फिर जैसे चुनाव आता है फिर जाति का मामला ऊपर आ जाता है। क्या लगता है कि ये जाति फैक्टर बहुत भारी है क्या चुनाव पे? ये क्या है ना जी कि अब माँ तो नहीं रही जी माँ खिस्सा करते थे उसको, देहात में गाँव में कहते खिस्सा। जी तो माँ कहती थी कि एक चिड़िया जो है, एक चिड़िया वो अपने पंख में अंडा लेके जा रहा था, यानी जा रहा था नहीं, जा रही थी। जी और जब जा रही थी तो एक तालाब था, उस तालाब में जो है किसी कारणवश उन चिड़िया के पंख से जो है अंडा गिर गया तालाब में। जी तो वो जो है क्या किया कि तालाब में पानी पीना शुरू किया कि पानी जब सूख जाएगा तो हम अपना अंडा के ले लें। तो आओ उसकी जो प्रजातियां हैं चिड़िया का, तो जो है कहा कि क्या बात है, तो कहा इसके अस्तित्व का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। जो जितना आए तो अस्तित्व का सवाल है। तो जितना चिड़िया जो है पक्षी है, जितना पंछी है सब जो है वो अपना जो है पक्षी वहाँ जो है पानी पीने लगा। तो विष्णु भगवान के जाना था कहीं, तो गणूर महाराज भी उनका सवारी थी। माँ कहती थी खिस्सा करती थी। जी तो क्या हुआ कि गणूर महाराज भी जो है क्या किए कि वह भी जो अपना इसलिए कि जाति की जो हमने बात किया, तो अभी अपने स्वजाति की बात में जो है उलझन में पड़ गए कि हम चिड़िया हैं वो भी चिड़िया हैं।
तो कहा कि क्या अस्तित्व के सवाल है तो भी पीना। तो तालाब था, सूखना तो था नहीं, जी जी तो विष्णु भगवान को कहीं जाना था, यात्रा में भ्रमण करना था। जी तो देखे कि हमारा जो है जो गरुड़ महाराज जो उनकी सवारी थी विष्णु भगवान के, वो खोजने में था, वो देखे तो उन्होंने कहा क्या कि अपने माया से जल को जो है उन्होंने सुखा दिया। तब वो जो है चिड़िया जो है जिसका अंडा गिरा था जी वो अपने फिर पंख में जो है चिड़िया का अंडा, वो अपना अंडा ले लिया और उड़ गया। विष्णु भगवान ने पूछा कि प्रभु जी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सर अस्तित्व का सवाल है। क्या इनके अस्तित्व का सवाल क्या है? तो अस्तित्व का सवाल है। अरे ये तो अस्तित्व के सवाल तक कोई जाति के उलझन में फंस जाते हैं, कोई संविधान के बारे में कहते हैं, यहाँ उड़ने वाला उड़ गया, यानी सरकार बनाना था, हमको सरकार एनडीए की सरकार बन गया। तो कहने वाले कहते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे, और हमको जो है जनता जो दिया है और जनता की समस्या है, हम उसको लेकर के जो है हम काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता रहे हैं। प्रांत स्तर तक मैंने काम किया है, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी भी रहने का काम किया है। तो लोग कोई काम है नहीं, बेरोजगारी है, तो कहते हैं, कोई कहते हैं कि अस्तित्व के सवाल है। अरे भैया अस्तित्व का सवाल क्या है? आप लेके उड़ गया, आप कभी डिप्टी सीएम बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। आप अस्तित्व के सवाल में सबको हिला के रख देते हैं, जाति के उलझन में रख देते हैं, अपना जो है काम चांदिल हो जाता है। तो ये कुछ नहीं है। कोई कहता नेता चढ़ते हैं मंच पर, इस बार आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। क्या है भैया? नदी के दरियाव पार करना है कि गंगा नदी का दरियाव पार ना करना, कि समुद्र का पार? क्या है आर पार की लड़ाई? अरे यार पर ये बताओ कि हम पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, या हम कांग्रेस पार्टी के हैं, या हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, या हम जनता दल के हैं। हम ये हैं, हमारी लड़ाई है राजनीतिक लड़ाई है, तो आर पार की लड़ाई है। अरे आर पार करे, सीधा सीधी करो ना राजनीति में भाई। तो कोई कहता अस्तित्व के सवाल है, कोई कहता कि आर पार की लड़ाई है। इसलिए वो सब कहते रहेगा और चलते रहता है। वो सब संविधान तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो मेधावी है अभी, अब माननीय लालू यादव जी, उनके आरक्षण की आवश्यकता है क्या? नीतीश कुमार जी के आरक्षण की आवश्यकता है क्या? राहुल गांधी जी को जो है आरक्षण की आवश्यकता है क्या? चिराग पासवान जी को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? जीतन राम मांझी जी को आरक्षण की आवश्यकता है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी के आरक्षण की आवश्यकता है क्या? है आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं। सुधीर यादव है तो क्या आरक्षण की आवश्यकता है क्या? है हम हर चीज़ से हैं, सुखी संपन्न हैं। जो भी हो, बेटा अपना रोजगार में लगा हुआ है, स्वावलंबी बना हुआ है। बेटा भी दादा पोता शुद्ध पीला सरसों तेल का जो है वो चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, आत्मनिर्भर है, अपने आप है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। पहले हमारे ऊपर निर्भर था, अब स्वयं जो है नरेंद्र मोदी के राज्य में, मैंने देश में, राज्य में जो भी एनडीए हो, और तो बेटा जो है स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है, और उसका भी सोच है, कहता भी है कि पापा जी लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं, हम पलायन नहीं होने देंगे। तो जो भी है 4 लोगों को रोज़गार उन्होंने दिया है। मेरा बच्चा है, 4 लोगों का जो है रोज़गार दिया है। कहीं दादा पोता तेल जो है शुद्ध सरसों तेल लोग का डिमांड है, हम अच्छा देते हैं, क्वालिटी 1 नंबर है। पहले उसको आप खाइए भी और लगाइए भी, बच्चा को भी लगाइए भी, छोटा भी बच्चा को लगाइए, बड़ा भी बच्चा को लगाइए, और बुढ़ापा में भी लगाइए। यदि वो चल गया तो चार किया 400 के रोज़गार देंगे, 400 की रोज़गार होगा, 4000 की रोज़गार देंगे, 4000 क्या 40,000 की रोज़गार देंगे। कितना मतलब मकसद है जन कल्याण। जन कल्याण तो मेरा पहले बचपन से ही है, मैंने राजनीति भी किया। जन कल्याण, जन कल्याण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम करते हैं। तो ये मेरे पास कोई लोग आ जाते हैं
सुधीर जी बेटा के तबीयत खराब है, फल्ला की तबीयत, जो भी, ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं, जो भी सहयोग रहता है हम करते। कभी कभी ऐसा हुआ है जीवन में घटना चक्र कि पैसा नहीं रहता था। एक बार की याद है कि बेटा के लिए दवा लेने के लिए आए धनेश भैया के यहाँ से, मीना मेडिकल से, और एक एक्सीडेंट कर गया था। वो पहले ये जो अब तो 4 लाइन बन गया है, पहले पुरानी बाईपास थी, फातुहा बख्तियारपुर दीदारगंज से होते हुए चौराहा होते हुए सिनेमा हॉल के पास से एक एम्बुलेंस से लेके जा रहा था पूर्णिया या उधर कहीं लोग थे, उनका डिलीवरी पेशेंट थी, तो ये कर गया था, ब्लॉक कर गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गया तो जा रहे थे और एक्सीडेंट कर गया यहाँ सिनेमा हॉल में। रात भर कराहता रहा, पैर से टूटा, पैर टूट गया था उसको बेचारा को, लेकिन कोई उसको दिखलाने वाले आदमी नहीं। तो जब मैं सुबह पर आया तो उसको देखे कि उसको जो कूट होता ना है, कार्टून वाला कार्टून, उसको करके उसका पैर भी टूटा हुआ था, उसको मैं लोग बांध दिए थे, लेकिन उसको इलाज नहीं करवाए थे। तो कुछ पैसा मेरे पास था और बच्चा के अविनाश जो दादा पोता तेल मिल चलाता है, देखता है, तो उसके लिए दवा लेने के लिए आए थे। और तो हमने क्या किया कि कुछ पैसा वो लगा दिया दवा वाला उस बेटा के लिए, और मीना मेडिकल में से जो है हमने दवा उधार लेके और उसको तत्काल एकदम अपना एम्बुलेंस, एक माननीय नीतीश कुमार जी जो है फातुहा में एक एम्बुलेंस दिए थे, उसी एम्बुलेंस से फिर उसको जो है पैसा उस शायद 225 रुपया या कुछ था, एम्बुलेंस के लेके उसको PMC भिजवाने का काम किया। तो हम सामाजिक काम में अनेकों जब करेंगे तो ये तो बात ख़त्म नहीं होगी। इतिहास में 90 से मैं राजनीति में करता हूँ, और जब माननीय हम लोग के बीच नहीं रहे सुशील मोदी जी, तो हम द्वारका खोले में पढ़ने के लिए जाते थे, तो सुशील मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे 90 में, तो हम उनका देखे और उनके पीछे हमने कहा कि क्या है, मतलब उनसे प्रभावित होकर पूरा एकदम हमने जी राजनीति चालू किया। जी, और उसी समय से एकदम सक्रिय होकर हमने सक्रिय होकर समाज सेवा करते रहे। अभी भी जो भी बनता है तो हम अभी भी करते हैं। मतलब बिल्कुल आपकी सक्रिय राजनीति रही है। तो क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? मतलब विकास का मुद्दा रहेगा या फिर आप भी जाति वाति को लेकर चलेंगे? देखिए भैया, हमने विकास किया है जी, और हम जनता से आग्रह और विनती करते हैं जी, कि जो आपके खेत में मजदूरी किया, जी, जो खेत में मजदूरी किया है, जी, तो जो मजदूर है उसको शाम में आप मजदूरी देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो यदि हम जिला पार्षद रहे हैं जी, और जितना बना है, जी, मैंने दर्जनों गांव में जी, मैंने काम किया, जी, मैं हार गया, जी, लेकिन मेरा रोड नहीं हारा। जी, मैं हार गया, जी, सुधीर हार गया, जी, लेकिन मेरा रोड नहीं हारा। जाके अभी भी जाके आप देखिए, आप वहाँ जाके भिड़ाइए, देखिए क्या है, बोर्ड लगा हुआ है या काम हुआ है। तो हमने इस तरह का मतलब विकास का मुद्दा रहेगा आपका? हमारा विकास के मुद्दा रहेगा। और कई जैसे फातुहा के अनुमंडल बनाने के लिए मैंने मांग किया, उसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, जो मेरे पास प्रूफ है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था, जिला अधिकारी जी को भेजा था, अनुमंडल पदाधिकारी को, फातुहा के पूर्व जो है अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, उसके लिए भी लड़ा। फातुहा कॉलेज हॉल्ट के लिए भी आप लोग लड़े थे सर? बता रहे हैं जी, जी। हॉल्ट की लड़ाई लड़े। जी, फातुहा कॉलेज है उसको चहारदीवारी की लड़ाई लड़े। जी, 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 कई जगह स्कूल कॉलेज नहीं है, कच्ची दरगाह में एक भी कॉलेज वगैरह नहीं है, तो हम उसके लिए भी कहा, संपाचक में भी कहा कि इसमें होना चाहिए। कई मेरा जो है लड़ाई फातुहा विधानसभा के विकास के लिए लड़ाई, एकदम विकास के लिए लड़ाई मांग करते रहे। जी, और जिसको मैं अभी तक 2 हॉल्ट जो है ना, जी, फातुहा इस्लामपुर रेलखंड है, जी, उस पर 2 जो है 2 हॉल्ट मिला है। माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, जी, तो उन्होंने जो है हमने आंदोलन किया था, और तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के
युवा मोर्चा के प्रदेश के नेता थे माननीय प्रेमचंद पटेल जी। बाद में उन्होंने 5 में पार्टी से टिकट मिली थी, तो विधायक बन गए सुराहा से। एक संघ के अजय यादव जी छपरा के हैं, वो भी हमारे आंदोलन में आए। हम लोग के बीच में रामदो प्रसाद यादव जी नगर नौसा के रहने वाले थे और पटना में रहते थे, कंकड़ाबाद में C1 में वो भी आंदोलन में आते थे। क्षेत्र के जनता भी हमारे साथ दिया और हमने 3-4 साल 2001 में लगता 2001 में 2001 या 2 में इस तरह का जो है मेरे पास सप्रूफ रखा हुआ है। हॉल्ट की लड़ाई लड़े, आंदोलन किया, तो नीतीश जी ने कहा कि हम भी फातमा बढ़िया टाल योजना का आंदोलन करते थे, आप यदि मांग नहीं करते तो हम कैसे हॉल्ट देते। और उन्होंने जी नीतीश जी ने हॉल्ट देने का काम किया। आज भी वहाँ ट्रेन रुकती है, उसका मैका रोड भी रुकती है और गोकुल अगर हॉल्ट पर भी रुकता है। जी। तो इतना सक्रिय ऐसे आप जो रहे सुधीर जी, और अभी आप बता रहे थे कि हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, चुनाव में कोई जातिवासी कोई खास फैक्टर नहीं है। तो वैसे में जिस तरह से आपने बताया कि से पूर्व में जिला परिषद रहते हुए आपने काम किया, फिर उसके बाद भी चुनाव लड़ा, आपको हार मिली और आप उस हार की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो इस तरह से देखेंगे तब तो फिर ये जनता की हार है। देखिए भैया, जैसे विधानसभा की बात जब करते हैं जी, तो विधानसभा में हम तो निर्दलीय हो गए थे पार्टी छोड़ के। जी जी। लेकिन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नेता लोगों को मैं बता दूं, अपना भी नेता को, जी तो लोग तो संपर्क नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी की कोई नेताओं ने संपर्क नहीं किया। लेकिन जो वोटर हैं यहाँ पे RJD बहुल क्षेत्र है, यानी यादव बहुल क्षेत्र है, तो यादव लोग आए और उन्होंने कहा कि सुधीर जी आप अपने ऊपर जिम्मेवारी आप नहीं लो। ये यहाँ आप जो है 10,000-15,000 के बीच में, 10 से 15,000 के बीच में, 20,000 के बीच में वोट ले लेंगे तो रामानंद यादव जी चुनाव हार जाएंगे। बहुत इसी जगह, इसी स्थान पर जो है जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ अपने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे आए लोग और उन्होंने कहा कि सुधीर जी ये हार जाएंगे, जो है आप प्रचार बंद कर दीजिए। 27 तारीख के अंतिम सभा थी फतवा में, फतवा कॉलेज में माननीय तेजस्वी यादव जी किए थे और 2-4 मिनट के लिए उनका हेलीकॉप्टर गिरा था फतवा में, मैंने उतरी थी कि, तो उन्होंने जो है सब समझाया बुझाया कि सुधीर जी हार जाएंगे। तो हमने कहा कि प्रचार बंद कर दिए, तो मैंने प्रचार बंद कर दिया और प्रचार बंद करने के बाद कहा कि भाई ठीक है, उनका सीट है और हम यदि काट लेते हैं तो सबका, मेरा समाज का जो है वोट यादव का भी कट जाएगा, हम राजपूत हर समाज के लोग के मैंने हम वोट काट लेते और 10 से 15-20 हज़ार वोट ले आना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं थी। लेकिन हमने 1420 मत पर जो है हमने सिमट के रह गया था। तो उस दिन भी मुझे याद है कि जब हम चुनाव लड़े थे जिला परिषद का प्रथम बार 2000 में, तो उसमें क्या हुआ कि चुनाव लड़ने के बाद मात्र 1423 वोट आया था और फिर जो है हमने जिला परिषद बना 2016 में। तो हमको वही शुभ लगता है कि 2020 1420 वोट आया हमको विधानसभा में, इसलिए कि हमने किसी के न किसी के अपना बिल्कुल जो भी है समर्पित कर दिया। हमने अपने आहुति दे दिया, मतलब कुर्बान कर दिया। हाँ, कुर्बानी कर दिया कि भाई चलो जाओ, हमारे चलते कोई हार जाएगा, लोग कहेंगे कि सुधीर जी ये होगा। हमने भैया पत्रकार साहब हम जो है ये प्रचार बंद कर दिया, नहीं तो इसमें खचाखच जो है लोग भरे हुए रहते थे, क्षेत्र के जनता भरे हुए थे। उनका कार्य, जनता को काफ़ी आपसे भरोसा है, जनता आपसे काफ़ी लगाव भी रखती है, आप भी जनता से लगाव रखते हैं, जनता को बहुत विश्वास भी है कि आप उनके हक और जो है उनके हक के लिए आप लड़ाई लगातार लड़ते भी हैं और लड़ते भी रहेंगे। तो क्या ऐसे में काफ़ी पुराने और 90 के दशक से आप बता रहे हैं कि हम बीजेपी के काफ़ी मतलब सक्रिय तौर पे कार्यकर्ता रहे हैं और काम किए हैं, लड़ाई भी लड़े हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे कि टिकट जो है इस बार जिस तरीके से दिलीप जायसवाल जी और खुद जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी आह्वान किए हैं, कहें कि अपने कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान देना है, जो हमारे
पूर्व के कार्यकर्ता है, जो हमारे लिए संघ के लिए जो काफ़ी योगदान दिए है, तो क्या उम्मीद करेंगे कि आपको जगह मिले, आपको भी टिकट मिले? टिकट से चुनाव लड़े, निर्दलीय नहीं लड़ना पड़े। अब नहीं तो निर्दलीय पार्टी ज्वाइन की है, फिर जी। तो पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, अभी जी। डिप्टी सीएम जी। है सम्राट चौधरी जी। जी, और नागेंद्र भाई साहब संगठन महामंत्री थे, जी। और अब क्षेत्रीय महामंत्री बन गए हैं, संगठन क्षेत्रीय महामंत्री जी। बिहार और झारखंड के, जी। और शिव नारायण जी वगैरह वगैरह, प्रेमनंद पटेल जी, संजय सिंह टाइगर जी, अमिताभ भूषण जी, संजय गुप्ता जी भी प्रदेश के मंत्री हैं, प्रणव यादव जी, जीवेश जी जाले जो मंत्री रहे, विधायक रहे, हमने युवा मोर्चा में सबने साथ काम किया, निवेदिता सिंह जी, सब लोगों ने कहा कि सुधीर जी आप पार्टी के पुराने माननीय मिथिलेश तिवारी जी, सब उन्होंने प्रेरणा दिया कि सुधीर जी आप पार्टी में। तो हम गए थे वहाँ घूमने के लिए बाहर, हम चाय के दिलीप के चाय के दुकान पे थे, और उसी दिन कोई शैलेंद्र यादव थे, खगड़िया के मिलन समारोह हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि सुधीर जी आप भी जो है सदस्यता ग्रहण कर लें। तो हमको कार्यालय मंत्री सुरेंद्र तिवारी जी थे, और सुरेंद्र तिवारी जी ने कि उन्होंने सदस्यता फॉर्म भर दिया और कहा कि सुधीर जी आप पार्टी छोड़े नहीं, आप पार्टी के कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई दल में गया, आपने निर्दलीय, तो ऐसा पार्टी से तो लगाव रहा है क्योंकि आप बाहर हमेशा आना जाना आपका। तो सब राजेंद्र गुप्ता जी जो एमएलसी हैं, प्रदेश के महामंत्री थे, सब लोगों को तो प्रेरणा हमका लगी, चलो भाई हम जहाँ पर थे और हम सबसे भाईचारा है, दर्जनों मित्र हैं वहाँ जिनके साथ काम किया है, कई काम करने वाले विधायक भी रहे हैं और अभी विधायक भी हैं, तो सब लोगों से हम प्रेरित हुए। राजेश वर्मा जी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, उन्होंने भी कहा कि सुधीर जी आइए सब लोग किए, तो हम पुनः जो है पार्टी सदस्यता ग्रहण कर लिया, और हम तो चाहेंगे कि जो अपने कार्यकर्ता है, अपने कार्यकर्ताओं को उसकी पहली प्राथमिकता हो, और आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी माननीय केंद्रीय पार्टी के नेतृत्व, बिहार की पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेता, केंद्र के नेता, हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि आप सर्वे करवा लीजिए, सर्वे करवाइए। बार बार मैं अंतिम में मैं बोलता हूँ कि आप पार्टी के नेताओं से नहीं, कार्यकर्ताओं से नहीं, आप जिस तरह से कोई एजेंसी जिस पर विश्वास करते हैं, आप अपने एजेंसी से जो सर्वे करवाते हैं, तो आप सर्वे करवा लीजिए, और सुधीर कुमार यादव का नाम यदि आता है तो आप जो है हमको टिकट दीजिए, और टिकट दीजिए, सिर्फ कमल का जो है ना चुनाव चिन्ह सिर्फ मिलना चाहिए, चुनाव चिन्ह रहना चाहिए, और उसके बाद जो है और कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी और किसी प्रकार का ना जो है नहीं चाहिए। मेरा पोस्टर, मेरा बैनर, मेरा हैंडबिल, मेरा फतवा विधानसभा के जनता ही रहेगा, जनता मेरा मालिक है, और हम जनता के हम नौकर हैं, इसलिए हमको सिर्फ चुनाव चिन्ह दे कमल एक बार। यदि फतवा के जनता मुझे हरा देते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के जिंदगी भर, जब तक मेरा आँख, कान, नाक, मुंह सब जो है ना जब चलेगा, जब तक चलते रहेगा पैर हाथ, तब तक मैं फ्री में मन ईमानदारी से जिस तरह से मैंने काम किया उस तरह से मैं काम करूं। दोबारा मैं टिकट मैं नहीं मांगूंगा, ये मेरा अपना डंका के चोट है। इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप जो है अपने कार्यकर्ताओं को आप खोजेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है जो पानी में होता ना, पानी में कुकुर मुत्ता तैरता ना है, तो बहुत सारे जगह से आके बहुत सारे यहाँ पटनिया लोग जो है ना, पटनिया लोग जो है घूमते हैं, अर्थात घर के जोगी जोग ना, बाहर के जोगी सीध। इसलिए घर के कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जिस समय में भारतीय जनता पार्टी में
कोई रहना नहीं चाहता था। जी। उस समय में जब 90 में सुधीर यादव जो है रहा है, विभिन्न दायित्वों में मैंने काम किया है। तो प्राथमिकता होगी कि ऐसे लोगों को पहले मौका दिया जाए। मौका दिया जाए, ऐसे लोगों को मौका दिया जाए। और कार्यकर्ता है और एक और आग्रह करेंगे जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि जो भी आयोग है उस आयोग में अपने कार्यकर्ताओं को जो है सहभागी बनाएं, चाहे वो केंद्र का हो चाहे बिहार का हो, दोनों जगह जो है भैया कि हम मांग करेंगे भैया कि कार्यकर्ता जैसे बहुत सारे लोग जैसे फतवा में हैं या खुशरूपुर में हैं तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को एडजस्टमेंट कहीं जो है पार्टी काम किया है। करिए अब देखिए जब तेजस्वी जी थे DPCM और नीतीश जी के साथ में उनका अलायंस था UPA के, तो सभी जो है आयोग की जितना भी जगह था सभी आयोग में जो है अपने कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किया। हम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहूँगा, खास करके नीतीश जी से में तो तेजे हैं, अपन कार्यकर्ता के सेट कर देते हैं, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या मन में है, हाँ आप कहें क्या आरोप लगाता है क्या मन में है जो पता नहीं। अरे भैया आयोग में तो भी भेजिए, केंद्र में आयोग है, बिहार में आयोग है, उसमें भेजिए अपना कार्यकर्ता भी। और 3 साल 3 साल के लिए करिए, एक आओ काम कीजिए कि एक बार ही MLC कोई जाते हैं तो उसको एक बार भेजिए, दोबारा उनको रिपीट नहीं कराइए, ताकि और कार्यकर्ता जो एडजस्टमेंट जो भी देखेगा कि मैं भी विधान परिषद बन गया, राज्यसभा के सदस्य में बन गया, तो उनको मिलना चाहिए। जैसे अगला जब विधान परिषद बन गए और राज्यसभा सदस्य चले गए तो वो तिरंगा में लपटा के वो भी जाएंगे, तो उसी तरह से अगला के भी जो है कोई आओ बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और विधायक अब 243 सीट है, ऐसे में पार्टी की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव भी होगा। हाँ ज़्यादा होगा, नहीं तो बहुत सारा लेता है। हमारे यहाँ कर्मेंद्र जी थे, गोपाल रजक जी हैं, मनोज रजक जी हैं, केशव कांत जी हैं, सुग्रीव बाबू के बेटा अरुण गुप्ता जी हैं, बहुत सारे, राणा सुधीर सिंह हैं, रामानंद झा जी हैं, अरुण शाह जी अभी जो जिला अध्यक्ष हैं, अरविंद यादव जी हैं, संजय यादव जी हैं, बहुत सारे लोग जो है, विजय पांडे जी हैं, विजय बद्ध जी हैं, बहुत सारे लोग अनगिनत लोग जो है कार्यकर्ता लाइन में है, जयपाल पासवान जी हैं, बहुत सारे लोग जो है पार्टी, मतलब 10-20 लोगों का नाम ऐसे ही गिना दिए आप भैया। बहुत सारे कार्यकर्ता उस जमाने के, हम लोगों के ज़माने के आदमी हैं। हाँ, बचपन से ही हम राजनीति में हम ये किए थे और हमने विभिन्न दायित्वों पर, यदि 2 मिनट समय देंगे तो मैं अपना बिर्द जो है मैं दे सकता हूँ पत्रकार साहब। दे दें क्या? जी बताइए ना। तो हम सर्वप्रथम 90 में हम संघ के स्वयंसेवक थे और हम अब शंभू जी नौकरी रेलवे में करने लगे, शंभूनाथ सक्सेना जी, यानी शंभूनाथ यादव जी, शंभूनाथ सक्सेना नाम रखे थे लेकिन यादव थे। तो और रितेश जी, रामचंद्र जी, कर्मेंद्र जी, तो वो कॉलेज में प्रभात शाखा में हम ज़्यादा स्वयंसेवक। उसके बाद 92 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रखंड के उपाध्यक्ष बने। कुछ दिनों के बाद शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी मोकामा जा रहे थे, उसी दरमियान में दरियापुर में चंद्रदेव बाबू के मकान पर उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष निष्क्रिय थे, तो कहा, उन्होंने बोले कि सुधीर कुमार यादव जी को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। कोई हमारा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं, हम किसान के बाल बच्चा, मेरे पिताजी किसान थे, तो हमको हम फिर 95 में महामंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड के। उसके बाद 1996-97 लगता गठन हुआ था, माननीय नित्यानंद राय जी प्रदेश के अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के बिहार के, तो हम जिला के महामंत्री जो है, हम बाढ़ जिला के महामंत्री बने थे और जिला अध्यक्ष मुकेश जी थे बाढ़ के, तो उनके नेतृत्व में काम किया। फिर 2000 में हम प्रखंड के अध्यक्ष बन गए, 15 पंचायत और 14 वार्ड थी। 2002 में हम भारतीय जनता पार्टी मेन के
हम जिला उपाध्यक्ष बन गए। रामानंद झा जी जिला अध्यक्ष थे, उनके टीम में हम उपाध्यक्ष बन गए। 2003 में प्रेमनंदन पटेल जी प्रदेश के अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, तो उन्होंने हमको कार्य समिति के सदस्य बनाए। उसके बाद सत्येंद्र कुशवाहा जी जो पटना सिटी के रहने वाले थे, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जब वो अध्यक्ष बने तो हमको उन्होंने विशेष आमंत्रित सदस्य बनाने का काम किए। जब संजीव चौरसिया जी जो माननीय विधायक दिग्गा हैं, जब उन्होंने आए तो हमको यंग प्रोफेशनल के उन्होंने ये कि हमको सह संयोजक बनाने का काम किए। और सतपाल नरोत्तम जी जो है संयोजक थे, हम सह संयोजक थे। उसके बाद मुकेश नंदन जो घी वाले हैं, नंदन घी के मालिक हैं, ऑनर हैं, जब वो कमल वाहिनी के बने तो हम उनका संयोजक बन गए कमल वाहिनी में। मुकेश नंदन जी के साथ मैंने काम किया। और जब फिर प्रदीप दुबे जी आए, प्रदीप दुबे जी अध्यक्ष बने तो हम सह संयोजक थे। तो हमारे जेपीएस राठौर जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। तब वो राजगीर प्रवास में थे, तब उन्होंने हमको शिलाओं में कहा प्रदीप दुबे जी को कि प्रदीप जी अध्यक्ष जी सुधीर यादव जी जो है घूमते हैं और संगीता जो है मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं, ये संयोजक है, महिला हैं, तो सुधीर यादव जी को संयोजक बनाने का काम कीजिए। वही प्रदीप दुबे जी उन्होंने कहा कि ठीक है, सुधीर जी संयोजक के रूप में काम करेंगे। उसके बाद सुशील कुमार चंद्रवंशी जी आए। सुशील कुमार चंद्रवंशी आए, प्रदेश अध्यक्ष बने युवा मोर्चा बिहार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बिहार के। तो उन्होंने हमको जो है युवा मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने बनाने का काम किया। और मैंने काम किया पूरे बिहार में। और जब मंगल भैया आए, माननीय मंगल भैया आए जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, तो उन्होंने आया, जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहे कि सुधीर जी आप कार्य समिति के सदस्य जो है बनिए। और जिला प्रभारी उन्होंने बनाने का काम किया। तो हम वैशाली के जिला प्रभारी बने। लाल बाबू प्रसाद जी जो एमएलसी थे, महामंत्री थे, उन्होंने कहा कि सुधीर जी आप कहाँ चाहते हैं काम। हमने कहा कि हमको वैशाली दे दीजिए। वहाँ जो प्रदेश के मंत्री संजय गुप्ता जी हैं, वो वैशाली जिला के प्रभारी थे। वहाँ हुआ। फिर माननीय नित्यानंद राय जी हमको अपने क्षेत्र में उजियारपुर भी ले गए, हमने वहाँ भी काम किया। तो सब नेताओं से मेरा संबंध अच्छा है। मतलब पार्टी के प्रति जिस तरीके से आपने काम किया उसके हिसाब से आपको पद मिलते रहा और आप उसको भी करते गए। कोई भैया हमको कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैरवी कि भैया आज तो देखते हैं कि चमचागिरी करते हैं, चमचागिरी करना चालू कर दिए हैं। हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी में कहने से कोई हम पीछे नहीं हटेंगे। नेताओं के सामने सिर्फ चेहरा चमकाना और पैजामा कुर्ता पहन के काम करना, सिर्फ पटना में नेतागिरी करना बस। और नेता उसी पर खुश होके उसी को विधायक बना रहे हैं, उसी को राज्यसभा सदस्य बना रहे हैं। तो इस तरह का इससे तो पार्टी फिर कमज़ोर ना होगा सर। कमज़ोर तो होता है नहीं भैया, मन तो टूटता नहीं भैया। आज सीख तो मिलता है भैया कि सुधीर यादव जब 90 से रहा और सुधीर यादव जो कि अपना खर्च करते गया, कमाते गया, खर्च करते किया, पिताजी की पैसा बर्बाद किया, ठीक है। तो जब हर चीज़ बर्बाद किया, संघर्ष किया, जब उसको पार्टी नहीं हुआ तो और उनमें जो खर्च करता नए हैं जुड़े हैं तो उनके नहीं, और उनका नहीं होगा। आज को जो टेंडेंसी चला है, हमको शायद लगता है कि कोई खर्च करता कोई आगे बढ़ेगा, कोई शायद खर्च करता है 1-8% है, कोई एक आध व्यक्ति उसे बढ़ जाए 2%, 100 में यदि 5 आदमी बढ़ गए तो अलग बात है। लेकिन भैया उसे लोग जो है बड़े हड़कते हैं कि जब सुधीर जी के नहीं हुआ। और बहुत सारे जो लोग कहवे क्या, पहले भी मैंने कहा कि यदि कोई भी पार्टी में यदि नौकरी लेना है, जो बेरोजगार है, तो पैजामा कुर्ता जाके सिलवा लीजिए, आप जो है नेता बन गए। नेता भी जो है उसने हो गए हैं। हम लोग कैलाशपति मिश्रा जी जब बैकटपुर के बैठक ले रहे थे तो उन्होंने नाम नहीं जाना, तो शर्ट पैंट पहनते थे, तो उन्होंने कहा कि फल्ला कलर के शर्ट वाले, पीला कलर था और उसको ऐसे ऐसे गिरे था, और पैंट पहन तो गए पीला शर्ट वाले
उठो, क्या आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार यादव। क्या आपका दायित्व है? 95 की बात कर रहा हूँ। तो कहा कि महामंत्री, उन्होंने कहा कि आप जो है प्रत्येक पंचायत में आप कम से कम तो 2-2 व्यक्ति के आप नाम बताओ। स्टंट 2-2 आदमी के नाम बताओ। मतलब स्टंट उसी समय। हाँ, क्या कार्यकर्ता है, कौन कार्यकर्ता आप जाते हो जी। कि पेन और पेपर पर भर के ले आता यहीं पर भर के ले तो सदस्यता अभियान यहीं कर रहे तो बैठे बैठे क्या जी। कैलाशपति मिश्र जी का। तो उसका जांच कर ली उसी समय। जी सर, जनार्दन यादव जी थे, नंद किशोर यादव जी, कमेश्वर पासवान जी, जसुदा बाबू, ऐसे ऐसे ले कामेश्वर चौपाल जी, रामेश्वर चौरसिया जी, ये वो समय के लोग थे। और राजेंद्र गुप्ता जी जो अभी MLC भी हैं, उससे लोग थे, राधा मोहन सिंह जी, सिग्रवाल जी, सब लोग थे। एक संगठन का ये होता था। जब प्रदेश को उपाध्यक्ष बने युवा मोर्चा का, तो पूरा जो है बिहार घूमने का मौका मिला। अब पटना में रहा तो छोटा छोटा में छपे, 2 लाइन में छपे, फोटो बड़ी कम छपता था। लेकिन जब सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, आपको छपरा, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा, आपको नवादा, नालंदा, आपको आरा, औरंगाबाद, बड़ा बड़ा फोटो में जो है ना, बड़ा न्यूज में आते थे। आप बहुत खुश होते थे कि हमको जो है पेपर में जो है फोटो जगह मिला, छपा, हम छपे, दिखलाते थे पत्नी के, देख, पिताजी के भी दिखलाते थे। और पाग है उत्तरी बिहार में सुपौल को जाते थे। तो पाग का वहाँ बड़ी महत्व है। मिथिला का पाग जो है बहुत महत्व है। और जब मेरे पिताजी को अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, पिताजी को भी हम तो ऋणी है ही, उन्होंने किए। अब क्या हम पिताजी को करें, संबोधन कहाँ से करें। उन्होंने कहा कि बेटा ये पाग जो है ना, ये नहीं सोचो कि 10 रुपया का और 5 रुपया का है, ये बेटा ये प्रतिष्ठा है। यह प्रतिष्ठा आज भी वह पाग पिताजी के वचन पर, उस पाग को जो है हमने उस प्रतिष्ठा को रखा है। हाँ, हम प्रतिष्ठा रखे हैं। और वह जो है पाग जो है अभी भी गोदरेज में मेरी धर्मपत्नी वो जो है बचा के रखे हुए है पाग को। और माला को, जो माला भी मिला है, फूल का माला नहीं रहता था, तो सिंथेटिक्स माला जो जैसे कोई पूजा वगैरह में जो नहीं मिला तो आर्टिफिशियल वाला, तो वो सब रखा हुआ है। ये सब पिताजी का ये है। और पिताजी भी बहुत हमको आशीर्वाद दिए। और यहाँ तक नेताओं का हम बधाई देना चाहते हैं सबको, मंगल भैया को, माननीय राधा मोहन सिंह जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को। ये लोग जो है बहुत पहले ये था, धर्मेंद्र प्रधान जी भी कहे थे, 10वें महीने टिकट मांगा था। माननीय राधा मोहन सिंह जी बोले कि सुधीर बख्तियार को करो, हम कोर कमेटी में। तो हमने अप्लाई किया था 10 में। तो धर्मेंद्र प्रधान जी बोले, माननीय सुशील मोदी जी थे, नंद किशोर जी, देखिए आपका चेला सुधीर यादव जो है टिकट मांगते। उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग जो है जाके लो। और नरपतगंज अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा जो नेपाल के बॉर्डर पे है, और हमने वहाँ काम किया। और पूरा विधानसभा में नाम बताते हैं, हमने वहाँ जो है काम किया। आचरा, नवाबगंज, फुलकाहा, बेला, बसमतिया, मतलब सब मुजवानी याद है आपको? जी, मुसरनिया, भेड़गामा, भरगामा, ये सब बजरकट्टा, पलासी, सारे जगहों पर एक गांव में मैंने काम किया। और वहाँ काम किया तो हमने देवंती यादव जी से, जो वहाँ के प्रत्याशी थी, मैंने काम उनको से कभी नहीं मिला। और मैंने संगठन काम करते रहा। तो जब माननीय सुशील मोदी जी जब आए, तो हम जो है नीचे अपना एक डायरी लेके हम नीचे में खड़ा थे। तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि फतवा पटना जिला के फतवा के रहने वाले
भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार यादव जी आज महीनों दिन से यहाँ काम कर रहे हैं। आप कृपया मंच पर आ जाएं सुधीर जी। तो मैं जो फील्ड में जब मैं ये कर रहा था तो हम मंच पर गए। कुछ दिनों के बाद माननीय नंद किशोर यादव जी भी वहाँ पर आए और उन्होंने भी कहा कि हमारा फतवा के रहने वाले सुधीर यादव जी जो युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मंच पर आवे और अपनी बात को जो भी रखेगा। हम कहा कि सर आप हैं तो आप माननीय हैं, हम कार्यकर्ता हैं। और उन्होंने विरत लिया नंद किशोर यादव जी ने, मतलब वो लोग हौसला बढ़ाए कि सुधीर जी क्या हुआ। हम कहा कि सर एक गांव मैंने काम किया। तो उस दिन हेमंती यादव जी ने जब सभा समाप्त हो गई, माननीय मोदी जी चले गए, नंद किशोर यादव जी चले गए, तो उन्होंने कहा कि सुधीर भैया बहुत हमसे गलती हो गया भैया, हमने आप मेरे यहाँ काम किया लेकिन आप हमसे बेटे। मैंने कहा कि माननीय विधायिका जी आप विधायिका होने वाली हैं, आपको पता नहीं है कि हम चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन हमने जो है मुसरनिया से लेके भरगामा से लेके सोनापुर, अचला, नवाबगंज, सोना, फुलकाहा सब जो है पलासी, परकट्टा, नरपतगंज हमने सगरों बना लिया है। आप चुनाव जीत रही है। वहाँ से आरजेडी से अनिल यादव जी थे, वहाँ के प्रमुख थे, उनका पेट्रोल टंकी था। हमने वहाँ कहा कि आप जीत रही हैं, आप दम पूर्ण विश्वास के साथ रहिए, आप चुनाव जीतेंगे। ये सुधीर यादव कह रहा है, सुधीर यादव काम किया है आपके यहाँ। माननीय मोदी ने कहा कि सुधीर क्या यहाँ लगता है, हम कि सर यहाँ चुपचाप फूल छाप। वहाँ मैंने नारा दिया था नरपतगंज विधानसभा में, चुपचाप फूल छाप, चुपचाप फूल छाप। अनिल यादव दबंग व्यक्ति थे, दबंग व्यक्ति थे अनिल यादव। तो उनके डर से जो है लोग, तो मैंने नारा दिया था कि चुपचाप फूल छाप। यानी फूल छाप के मतलब कमल, कमल छाप, कमल छाप, कमल कमल कमल। तो मैंने जब बटन दबा तो सब जो है कमल पर जो है हुआ। और वो भगवान यादव की पत्नी थी, वह जो है चुनाव जीती 2010 में। उसके बाद आए तो माननीय मंगल भैया ने, फिर हम पटना में थे, कहीं इनकी सुधीर जी कपड़ा है गाड़ी में इनकी जी। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से आप जो है आ जाइए भाभुआ में, भाभुआ विधानसभा। तो वहाँ पर हम लोग के आनंद भूषण मंटू पांडे जी थे, मेरे मित्र थे, और 409 वोट से हार गए थे। मैंने वहाँ भी जाए काम किया, पटना, पटनवा, निसझा, सैथा, श्रीरामपुर, सोनहन, हमने वहाँ भी भभुआ विधानसभा में मैंने काम किया, वहाँ भी जाके काम किया। तो ये योगदान रहा पार्टी के लिए? हाँ, छत्तीसगढ़ में गए, दिल्ली में उत्तम नगर विधानसभा में मैंने प्रभारी रहा, और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी गए। कई जगह बहुत है भाई, बहुत अब याद तो रखे हुए हैं, थोड़ी बूढ़ा हो गए हैं। तो इस तरह के कई घटना जो है हम लोगों के साथ में है। कई लोग जिनके साथ काम किए हैं, जिनके साथ काम किया उनके साथ, जैसे संजय सिंह टाइगर जो संदेश के विधायक बने, उनके साथ भी काम किया। बैंकुटपुर से जो माननीय मिथिलेश तिवारी जी जो विधायक बने और अभी सांसद के टिकट मिला, और बक्सर से वो भी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, हम काम किए। राजेश वर्मा जी जो आज हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं और संगठन में, उनके साथ भी मैंने काम किया। संजीव चौरसिया जी के साथ में काम किया, प्रेमचंद पटेल जी के साथ उनको लाए काम किया, सत्येंद्र कुशवाहा जी के साथ में काम किया, मंगल भैया के साथ काम किया। मैंने माननीय जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो हम जिला के महामंत्री थे। आज जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, हमको भाई की तरह, छोटा भाई की तरह मानते थे। और एम्बेसडर कार्ड जो है उस जमाने में 1996-97 की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्षेत्रीय प्रभारी थे युवा मोर्चा के। तो वो जो है कार में सुधीर यादव को फतवा में बैठाते थे, मोबाइल की जमाना नहीं थी, घर पर आते थे, खोज के जाते थे, चलो सुधीर, जाते थे संगठन के काम में। और उनका नालंदा भी प्रभार क्षेत्र था, तो उनके साथ जो है हम जाते थे और बैठाते थे। और वही आज जो अभी आपने कहा
कि जाति पात के बात किया आपने पहले, इसके पहले जी, किया, जी, जी। तो नहीं ठका जाति पात था भाई। प्रेमचंद्र पटेल ये क्या यादव थे? हैं, मैं यादव था, जी। प्रेमचंद्र पटेल ही पटेल थे, जी जी कुर्मी सभा थे वे। जी तो हम प्रदेश के जे की कार्य समिति के बन गए, रामानंद झा जी जिला के अध्यक्ष थे, जी कहिए कि हम यादव थे तो हम उपाध्यक्ष उन्होंने बना दिया है। संजीव चौरसिया जी चौरसिया हैं, तो हमको जे कि उत्साह संयोजक बना दिए हैं। प्रदीप मतलब जी- अपना रोटी सेकने के लिए जात जात लोग चिल्ला रहे हैं। जात ये कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं है, जी ये सब नहीं है। जी जी। क्या इसलिए- परिचय हुआ सर? इसलिए माननीय अंतिम में कहेंगे, जी आज जो हमारा दर्शक आपके भी देखेंगे और जो माननीय नेता देखेंगे उनको सब लोगों को नमस्कार प्रणाम करते हैं जी और कहते हैं, भरोसा दिलवाते हैं जी। माननीय श्री अपने बिहार के नेतृत्व को, जी। केंद्र के नेतृत्व को, कि एक बार सुधीर यादव पर भरोसा कीजिए जी। और आप जो है एक बार मुझे भी विधानसभा के आप टिकट दें और चुनाव चिन्ह कमल छाप देंगे, हम जीत के और जनता जिता के अपार बहुमत से जी आप भेजेंगे। जी। भरोसा कीजिए, जी। विश्वास दिलाते हैं। जी। अपने बच्चों पर भी भरोसा करना चाहिए कि मेरा भी बच्चा जो है मेधावी हो सकता है, वो भी एग्जाम में बैठेगा, IAS IPS हो सकता है। और कई ऐसे हुए हैं, बहुत सारे जाले के जो है विधायक रहे हमारे ये जाले के विधायक हैं, वो भी काम साथ में काम किए हैं। तो जीवेश मिश्रा जी 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 तो काम किए हैं, तो भी विधायक हैं। तो ऐसा नहीं है, तो वो मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि मौका मिले आपको हम और कहेंगे, संदेश जी। देंगे, और जब संदेश में हो तो एक बार हम भी फातिमा के बेटा हम हैं और हमने कंधा से कंधा मिला के चले हैं और पार्टी तय करे कि हाँ किसको देना नहीं देना, तो पार्टी तय करेंगे। लेकिन हम भी कहेंगे कि भरोसा जताइए और एक बार जो है दीजिए, चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, नहीं तो पार्टी की ज़िंदगी भर गुलामी के रूप में मैं काम पहले भी मैं किया हूँ और अभी मैं करूँगा। जी जब तक सांस तब तक आस जी के नारा के साथ सभी लोग दर्शकों को नमस्कार। क्या परिचय नेता को प्रणाम। जी। सुधीर कुमार यादव, जी पूर्व जिला पार्षद फतवा, पूर्व प्रत्याशी फतवा विधानसभा 185। जी। धन्यवाद।